ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री व्यासदेव नमः। श्रीमद्भागवतम नमः। प्रथम स्कंद अध्याय 13। धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इसमें आप 16 कथाएं सुनेंगे। विदुर की गृह वापसी, परम ज्ञान, शुद्ध भक्त की पवित्रता, विदुर का विगत इतिहास, सुखी राजा युधिष्ठिर, अज्ञानी बद्ध जीव, विदुर द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश, काल का प्रभाव, वृद्धावस्था द्वारा चेतावनी, अशुद्ध पुरुष, उत्तम कोटि का पुरुष, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, परम इच्छा, मोहजनित स्नेह, एक जीव दूसरे का भोजन है, एवं भगवान श्री कृष्ण का संदेश। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए विदुर ने महर्षि मैत्रेय से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षा अनुसार इस विषय में पारंगत हो गए। विविध प्रश्न पूछने के बाद तथा भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमामयी सेवा में स्थिर हो चुकने पर विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछना बंद किया। जब उन्होंने देखा कि विदुर राजमहल लौट आए हैं, तो महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने अपने बच्चों के साथ स्त्रियों समेत सारे निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के बाद अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है? आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की? हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा। वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना? महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए
तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहां से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। जो भी सर्वोपरि काल अर्थात शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा धन छीन लिया है। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए, तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। इस प्रकार आजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान प्रज्ञा द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। कंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा
कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं उन्हें अन्न, गाय, भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें ना तो उनके ताऊ मिले, ना ही राजा सुबल की पुत्री गांधारी अर्थात ताई मिली। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहां हैं? मेरे शुभ चिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहां हैं? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृत धन हूं, अतएव कृपा वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय, वे यहां से कहां चले गए? सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे, तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहां चले गए, ना ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूं, जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थीं। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं, और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देव ऋषि नारद कहने लगे। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि
वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे? 5 तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है? जो बिना हाथ वाले हैं, वे हाथ वालों के शिकार हैं। जो पांवों से विहीन हैं, वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में हैं। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। यह स्थान सप्त स्तोत्र अर्थात 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहां पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। इस समय सप्त स्तोत्र के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वे अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।